नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक तरफ अपने उजड़ते हुए घर चूल्हों को देखकर रोड पर उतरने को मजबूर जनता, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं उजड़ते हुए घर चूल्हों पर अपनी अपनी पार्टियों की रोटी सेंकते नेता। कोई कल्पना नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण सच है जो गत दिवस हिसार स्थित क्रांतिमान पार्क में उभर कर सामने आया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पूरा मांजरा है क्या। तो बता दूं कि ये मांजरा है पिछले 60 सालों से अधिक आदमपुर हलके में पड़ने वाले 5 गांव में रह रहे 25,000 से भी ज्यादा निवासियों के घर बार का, जिन्हें सरकार की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है कि वो अपने अपने गांव को खाली कर दे, क्योंकि जिन 5 गांव में वो रह रहे हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं। इस पर गांव वालों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। ये देखो जी, हम प्रूफ देंगे जी, हमारे को ये जो बड़े अफसर है ना जी, ये प्रूफ दिखा नहीं रहे, ये तो कुछ दिखा ही नहीं रहा ना जी। ये देखो जी, ये आबादी दे और गांव पीरावली, ये बिल्कुल कैमरामैन से फोकस बोलूंगी कि फोकस एक बार इन डॉक्यूमेंट्स पर जरूर करें। बिल्कुल देखिए, इन 5 गांव की जनता जो है सरकार से गुहार लगा रही है कि इनके घरों को क्या है सर जी, 82 के बाद मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी बने, ठीक है, वो हमारे गांव में आज मेरा भाई सरपंच था, वो खुद आया चलकर हमारे गांव के अंदर, कहता है ये जमीन जो खाली पड़ी है ना भैया हमारे को रकबा दिया जाए। हमने कहा यहाँ हम स्कूल बनाएंगे, हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे, हम नहीं दे सकते। उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसकी सरकार थी, उसने ये नाम हटा दिया जी 82 के बाद, ठीक है। नाम हटाने के बाद इन्होंने वन विभाग को दे दी जमीन, ठीक है। हमने फिर लड़ाई लड़ी, काफी हमारे बुजुर्ग लड़ते गए, मैं भी उस टाइम जवान हो गया। उसके बाद हम सारे गांव के लड़ाई लड़ने के बाद अब तक ये स्थिति आ रही है। कुछ हमारे कहते तुम पैसे भरो, पैसे ठीक है जायज तरीके से देंगे, लेंगे तो हम दे देंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये नाम हटाया किस तरह गया जी, ठीक है। हम सरकार से पूछते हैं ये क्यों हटाया गया नाम। गांव पीरावली 1318 नंबर है, 1382 और 1389। हाँ ये है जी हमारी स्थिति। पहले भी हम पाकिस्तान से उजड़ के आए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरी माता मेरी बहनें जो थी उस टाइम, इससे पहले जो बड़ी दादी परदादी हमारी थी, वो जब हमारे माता मरी है ना, उस टाइम बच्चा दूध पी रहा था, माँ मरी हुई थी, ऐसे हालात पैदा होते। अब यही हालात और करना चाहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल दोबारा एक बार ये हम हालात होने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे पाकिस्तान की तरह। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बिल्कुल, इन जनाब की बात सुनने के बाद तो आपके और हमारे जहन में सरकार के खिलाफ बहुत ही गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनमें से पहला ये है कि सरकारी दस्तावेजों में वैध होते हुए भी इन गांवों को अवैध घोषित कर इनका रिकॉर्ड कैसे साफ कर दिया गया। दूसरा ये कि अगर ये लोग अवैध कब्जा कर रहे थे तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया। तीसरा ये कि यदि इन्होंने अवैध कब्जा ही किया था तो पिछले 60 सालों से प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, इन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं थमाए गए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि यदि 5 गांव कानूनी तौर पर अवैध हैं तो इतने सालों से यहाँ पर चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं, सरकार इन्हें बिजली पानी की सुविधा क्यों मुहैया करवा रही है, गांव के अंदर सरकारी स्कूल व अस्पताल किस आधार पर खोले जा रहे हैं। ये बात तो थी जनता के उजड़ते हुए घर चूल्हों की। अब इन उजड़ते हुए चूल्हों पर अलग अलग दल के नेताओं ने अपनी मतलब की रोटियां कैसे सेकी, आइए दिखाते हैं। पहले नंबर पर जो बोल रहे हैं वो है आदमपुर में कांग्रेसी विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके कदम से सबसे पहला काम इस इलाके को नियमित करने का काम किया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और जो दूसरे नंबर पर बोल रहे हैं वो हैं जेजेपी के सीनियर लीडर गोदारा जी। नौजवान साथियों, जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आपको पहली कलम से मालिक बनाया जाए। अब देखिए कि कैसे दोनों ही अपने अपने खेमे के नेताओं के मुख्यमंत्री बनने पर जनता को अपना समर्थन देने की बात कह आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट पक्के कर रहे हैं। मगर नेताओं के इन इरादों से आम जनता भी अनजान नहीं है, जिसके चलते एक महिला तो मौके पर ही गुस्सा गई। ऐसे में जनता के फूटते हुए गुस्से को देख तो भव्य बिश्नोई वहीं से कन्नी काट गए, जिस पर हमारे सवालों का शिकार हुए कांग्रेसी नेता रणधीर पनिहार। आइए आपको भी दिखाते हैं उनसे हमारी खास बातचीत। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। अरे गुड जी सर, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पर आए हुए हैं और सभी अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि जब उनके दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनेगा तो इनका समर्थन जरूर करेगा। क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पर? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे की बात
मैं जो वायदा करके जा रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये 5 गांव के पीड़ित लोगों का एक कार्यक्रम है। मैं केवल मात्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो आदमपुर हलके के नुमाइंदे भी हैं, विधायक भी हैं, उनकी तरफ से बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये टेप कर लें अपनी बात। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से इन 5 गांव के जो लोग हैं, इस समस्या को लेकर के ये लगातार संघर्षरत हैं, पहली कलम से इनका निर्णय करेंगे। जी। तो सर ऐसे में फिर ये क्यों हुआ कि जब कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई जी बोल रहे थे तो जनता जो थी वो आक्रोश में नजर आ रही थी? प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कहाँ आक्रोश में नजर आ रही थी? सर बिल्कुल देखने बीजेपी के खिलाफ थे, बीजेपी के खिलाफ थे, और बीजेपी के जो ना इसलिए वो खिलाफ हैं कि उन्होंने बीजेपी को मेंबर पार्लियामेंट बनाया वोट दे करके, इसलिए आज वो दुखी और पीड़ित हैं। सर अलग अलग पार्टियां यहाँ पर आकर के दावा कर रही हैं कि उन्होंने इन्हें बसाने का काम किया है। हकीकत में जमीनें इन्हें किसके द्वारा दी गई? स्वतंत्रता आंदोलन के जो हिस्सेदार थे, जो लोग, सरकार की एक पॉलिसी थी, कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिसी थी कि उन लोगों को इसलिए यहाँ पे बसाया गया था कि उन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, और जो संघर्ष के जो लोग थे उनको उस समय की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार होती थी, उन्होंने ये निर्णय लिया था। उस निर्णय के तहत इन सब लोगों को प्लॉट दिए गए थे, और समय समय पर जब जैसे भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो कोई लोग पहले रह गए थे उनको भी 6.5 एकड़ के, 12.5 एकड़ के जहाँ प्लाट दिए, वहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का भी उन्होंने काम किया, चाहे स्कूल हों, चाहे धर्मशालाएं हों, चाहे वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र हों और पटवार खाने हों, तमाम तरह की चीजें उन्होंने देने का काम किया। जी सर, खट्टर सरकार की जो अभी इनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, जो इतने सख्त कदम उठा रहे हैं, इसमें फिर आप इन लोगों के समर्थन के लिए क्या कर सकते हैं? हम सब मिल करके, पहले भी इनके गांव में जाकर के हमने इनको आश्वासन दिया था कि आप जो आंदोलन, इनकी कमेटी बनी हुई है 5 गांव की, जो ये कमेटी फैसला करेगी, हम उस कमेटी के साथ हैं, क्योंकि लीड जो है वो के 5 गांव की कमेटी वाले लोग कर रहे हैं। हम तो इनका समर्थन और सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से इनके साथ हैं। और हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, अगर इन लोगों के साथ कोई अन्याय हुआ, इन लोगों को उजाड़ने की कोशिश की गई, तो उन लोगों का जहाँ पसीना बहेगा, हमारा खून बहाने की हम ताकत रखते हैं। धन्यवाद सर। कांग्रेस के बड़े नेता रणधीर पनिहार जी, जिनका साफ साफ कहना था कि उनका समर्थन और उनकी पूरी पार्टी का समर्थन इन लोगों के प्रति हमेशा बना रहेगा, और जैसे ही कांग्रेस सरकार दोबारा से एक बार फिर हरियाणा में सत्ता में आती है तो इन लोगों को इनके घर वापस देने का काम भी करेंगे।